टॉपिक में आपको बताएंगे एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव में आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन चाहे हिंदी में देख लें चाहे इंग्लिश में। हिंदी में आपको एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण। और इंग्लिश में आपको बोलते हैं एडजेक्टिव, है ना। तो ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ओके। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। यही तो इंग्लिश में एक डेफिनेशन इसी को बोले, ऑल दीज वर्ड्स दैट एड्स समथिंग इन नाउन आर प्रोनाउन। ऑल वर्ड्स दैट एड समथिंग इन नाउन आर प्रोनाउन। जब दूसरे शब्द में बोले ऑल दीज वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन आर प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ क्वालिफाई करता है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बता देता है, उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। सिंपल सा है। हिंदी में बोले कि उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, ऐसे शब्द जो किसी नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ विशेषता बता देता है, उसके गुण दोष बता देता है, वही है विशेषण, वही एडजेक्टिव, है ना। इसमें देखो एग्जाम्पल से बहुत सिंपल समझाया गया है। कमल इज ए गुड बॉय। एक सेंटेंस है, कमल इज ए गुड बॉय, जिसमें गुड एडजेक्टिव है। उसके बाद आने वाले नाउन बॉय के बारे में बता रहा है। बॉय तो है लेकिन गुड बॉय, बॉय तो है लेकिन गुड बॉय। यहाँ इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है? गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रानी इज एन इंडियन एक्ट्रेस। ओके, रानी इज एन इंडियन एक्ट्रेस सेंटेंस है जिसमें बताया गया है कि रानी एक इंडियन एक्ट्रेस है। अब इसमें जो है एक्ट्रेस एक नाउन है। एक्ट्रेस क्या है? नाउन। इसके बारे में एडजेक्टिव इंडियन आया है, ये बता रहा है कि एक्ट्रेस कहाँ की है। इंडियन एक्ट्रेस यानी इंडिया। अगर दूसरा कहीं होती, दूसरा एडजेक्टिव कर देते, अमेरिका की कोई होती तो अमेरिकन एक्ट्रेस, ठीक है। एक्ट्रेस ये नाउन के बारे में इंडियन जो एडजेक्टिव आया है, ये इंडियन एडजेक्टिव एक्ट्रेस के बारे में बता रहा है कि रानी जो एक्ट्रेस है वो इंडिया की है। इसमें नाउन कौन है? एक्ट्रेस। और एडजेक्टिव कौन है? इंडिया। आगे समझ में? चलिए, अभी आप कहोगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल। इसके बाद हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के कितने भागों में बांटा गया है उसको बताया गया है। मुख्य रूप से इसके दो भागों में बांटा गया है। पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके, डिस्क्रिप्टिव इसका मतलब होता है डिस्क्राइब करना, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन करना, डिटेल में बताना। यानी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में वो एडजेक्टिव आएंगे जो किसी नाउन के बारे में ज़्यादा वर्णन करेंगे और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। दूसरा रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, सीमित करने वाला विशेषण, यानी ये नाउन को सीमित करेगा, उनकी संख्या को, उनकी मात्रा को सीमित करेगा। ये बताएगा कि राइस तो है, चावल तो है, वो कितने हैं, 2 किलो है कि 100 किलो है कि 50 किलो, यानी उसकी संख्या निश्चित कर देगा। इसलिए इसका नाम है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। ओके, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव को बोलते हैं सीमित करने वाला विशेषण। 2 टाइप्स के हैं। अब ये आपको जो है डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से बताया गया है। एक बार आप लोग इसको समझ लीजिए तो अपने मन से दिमाग में बैठा लीजिए कैसे इसको डिटेल में एडजेक्टिव के टाइप्स बताया गया है। एक बार आप लोग समझ लेंगे तो आप अपने मन से किसी को भी सारे एडजेक्टिव, अपने मन से सारे एडजेक्टिव बता देंगे। कोई भी पूछेंगे नहीं तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज करता है, एडजेक्टिव के टाइप कितने होते हैं, प्रोनाउन के टाइप कितने होते हैं, ऐसे इनके सेम नाम आते हैं ना कुछ। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आता है,
और ये एडजेक्टिव में आ रहा है। आगे इसमें दोनों फर्क बताएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखने के लिए ये जो है डायग्राम को समझना है। ये आपके डायग्राम को अच्छे समझना है। एडजेक्टिव का डायग्राम बनाया गया है। आपको जैसे ऊपर बताया गया था कि एडजेक्टिव को दो भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, है ना। दो टाइप्स बता दिए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव के दो पार्ट इसमें बताए गए हैं जो वर्णन करने वाले एडजेक्टिव होते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बताता है गुणों का, खेल में गुणों को बताता है कि ये कौन सा गुण है इसके अंदर। दूसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब होता है ये प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। इससे बने होते हैं प्रॉपर नाउन, जैसे इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, जापान से जापानीज, जापान से जापानीज। यानी जापान एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन ना, इसका नाम है, तो उससे बना है। चाइना एक प्रॉपर नाउन है, किसी कंट्री का नाम है, तो चाइना से चाइनीज। ये सब ऐसे एडजेक्टिव जितने बनते हैं उनको इसमें रखा गया है। ओके, प्रॉपर एडजेक्टिव जो कि इस भाग में आते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। दूसरा भाग हमने बताया था रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी ये सीमित करने वाला विशेषण है। इसमें 6 टाइप्स बताए गए हैं, एक एक करके बताएंगे। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी किसमें आ गया। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, परिमाण, इसको बोलते हैं हिंदी में परिमाण। जैसे द्रव्यमान का एक परिमाण होता है ना, वही वाला है कि ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या है, परिमाण बताता है, मात्रा बताता है। मात्रा का मतलब होता है जिसको तौल सकते हैं, 2 किलो 3 किलो है, 2 लीटर 5 लीटर, इसको तौल सकते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें क्वांटिटी बताता है, यानी परिमाण, मात्रा बताता है। ओके, फिर दूसरा है डिमोन्स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव पहले भी आ चुका है नाम। ये विभाग सूचक है, विभाग बताता है कि इनमें से प्रत्येक स्टूडेंट इंग्लिश लिए हुए, इनमें से प्रत्येक स्टूडेंट जो है इंग्लिश लिए, इंग्लिश पढ़ता है। ईच स्टूडेंट्स, ईच वर्ड जो है ना, ईच स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश ग्रामर, इनमें से प्रत्येक स्टूडेंट इंग्लिश ग्रामर। ईच वर्ड जो आया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आएगा, यानी ये विभाग बताता है, ये बताता है कि ये पूरे जो ग्रुप में है प्रत्येक व्यक्ति क्या क्या करता है। अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन पूछने वाला होता है। फिर है पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव वर्ड आ चुका है। पोसेस का मतलब होता है अधिकार दिखाने वाला, अधिकार बताता है ये मेरा है, ये उसका, इट्स माय ब्रदर, है ना। तो ब्रदर के पहले जो माई आया है ना वो पोसेसिव एडजेक्टिव। अगला एडजेक्टिव आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, बहुत सिंपल है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपकी मात्रा बताता है, मात्रा यानी परिमाण बताता है, तौलने वाला। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपको संख्यावाचक, ये आपको संख्या बताएगा। क्या बताएगा? संख्या। नंबर का मतलब ये होता है कि संख्या। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। जैसे 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स। मैनी भी एक संख्या ना, गिन सकते हैं। मैनी स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे, 1 2 3 4 5। मैनी जो वर्ड आया है वो भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या बता रहा है। अगला डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पहले भी नाम आया है, संकेतवाचक, है ना, संकेत करता है। ऐसा दीज स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स, इशारा कर रहा है, संकेत, है ना। दोज स्टूडेंट्स, दूर के लिए दोज स्टूडेंट्स। दीज स्टूडेंट्स आर गुड स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स आर बैड स्टूडेंट्स। ओके, इशारा कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और बोलते हिंदी में